बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बेटो, हम सुनन नसाई हदीस नंबर 254 पर पहुंच गए थे। आज हम ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इमाम नसाई ने हदीस नंबर 254 पर बाब कायम किया है, बाबु तर्किल मिंदील बादल गुस्ल। नहाने के बाद तौलिए को इस्तेमाल ना करना। रुमाल, तौलिया, मिंदिल में ना रुमाल, तौलिया तो ठीक है। आप ने नहाया है, कपड़े को, लिबास को पहनने से पहले तौलिए के साथ, रुमाल के साथ, कपड़े के साथ जिस्म को साफ़ नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं है, ना करें। लेकिन कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्जा। आगे मैं तफसील बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ हालात में तौलिया इस्तेमाल नहीं किया, बाद में किया है। कपड़े के साथ जिस्म को साफ़ करना कोई मसला नहीं है। क़ाल अख़बरना मुहम्मद बिन यहया बिन अय्यूब बिन इब्राहीम क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन इदरीस अनिल आमश अन सालिम अन कुरैब अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़तसला, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया। फ़उतिया बिमिंदील, आपके पास तौलिया, रुमाल, कपड़ा लाया गया। फ़लम यमस्सहु, आपने उसको छुआ नहीं। वजअल यक़ूलु बिलमाइ हकज़ा, और आप यानी अपने हाथ से इशारा कर रहे थे इस तरह। क्या मतलब? आपने अपने हाथ से ही उनको झाड़ लिया, जो पानी लगा हुआ था उनको, पानी की कतरात को साफ़ कर लिया, तो कोई हर्ज नहीं है। पानी झाड़ के कतरात को साफ़ करके कपड़े पहन लें, वैसे कपड़े पहन लें। हस्बे मौसम, जब सख्त गर्मी होती है तो वो हम अपने जिस्म को साफ़ करते नहीं। हस्बे मौसम नहीं जी, चलो कपड़े गीले हो जाएंगे, कोई ठंडक लगेगी। जब सख्त सर्दी होती है तब तो फिर हम साफ़ करते हैं, सर्दी लगेगी अगर कतरे रहे तो। बहरहाल हस्बे मौसम, हस्बे ज़रूरत, जैसे मर्ज़ी आदमी कर लें। पहला रावी है मोहम्मद बिन यहया, लिख लें अबू यहया अल कसरी अल मरवज़ी, ये सिका हैं, हाफिज़ हैं। दूसरा रावी है अब्दुल्लाह इब्न इदरीस अल औदी अल कूफ़ी, सिकातुन फ़क़ीहुन आबिदुन। बाकी रुवात पर पीछे बहस गुज़र चुकी है। मुहद्दिस मोहम्मद बिन अली बिन आदम अल सियूबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल हक़्क़ु अन्न इस्तेमाल अल मिंदील मुबाहुन, हक बात यह है कि तौलिए को इस्तेमाल करना मुबाह है, जायज़ है। फ़क़द दल्ला हदीसुल बाब अला अन्नहु नफ़ज़ल मा, इस बाब की हदीस दलालत करती है नबी अलैहिस्सलाम ने पानी को झाड़ा। नाफ़ज़ा क्या माना होता है? पानी को झाड़ना। तो पानी को हाथ से झाड़ा जाए या तौलिए से झाड़ा जाए तो बात तो एक ही है। ये भी दलील है कि जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। आगे उन्होंने एक और हदीस बयान की है वाज़ेह, व अख़रज इब्न माजा बिसनदिन हसन, इब्न माजा ने हसन सन से ये हदीस बयान की है, अन सलमान अल फ़ारिसी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया। फ़क़लब जुब्बत सूफ़िन, ऊन का बना हुआ जुब्बा आपने उल्ट किया। ये है ना, ये मेरा कमीज़ है तो इसको ऐसे नहीं हम कर लेते, उल्ट किया। कानत अलैहि, जो आप पर था। फ़मसह बिहा वजहहु, आपने उस जुब्बे के साथ अपने चेहरे को साफ़ किया। ये दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ दफ़ा अपने वज़ू के आज़ा को कपड़े से साफ़ किया है। आगे लिखते हैं, व अम्मा अहदीसुन नहयी, जिन हदीसों में
मना है कि वज़ू के बाद कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रुमाल तौलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मना है। फ़ला यसबुतु मिन्हा शैयुन, उनमें से कुछ भी साबित नहीं है। लिख लो। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तलखीसुल हबीर में इस पर तफसीली बात की है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 446 से 449 तक। बेटो अगला बाब है बाब वुज़ूइल जुनूबी इज़ा अराद अन याकुला, जुनबी आदमी का वज़ू करना जब वो खाने का इरादा करे। बंदा नापाक है, गुस्ल फ़र्ज़ है, कोई चीज़ खाना चाहता है तो खाने से पहले वो वज़ू कर ले। और ये वज़ू मसनून है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है। लिख लो, फ़र्ज़ वज़ू सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के लिए है। फ़र्ज़ वज़ू सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के लिए। वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा बावज़ू रहते थे, ऐसा समझ। हमें भी चाहिए कि हम हमेशा बावज़ू रहें, जब वज़ू टूटे तो फ़ौरन वज़ू कर लें। नबी अलैहिस्सलाम ने सोने से पहले वज़ू किया, फ़जीलत बयान फरमाई, जब सोने लगें तो वज़ू करके सोएं। इसी तरह और भी कई मौक़े पर वज़ू आपने किया, लेकिन जितने भी वज़ू हैं ये सारे मुस्तहब हैं। हाँ, नमाज के लिए वज़ू ये फ़र्ज़ है। जुनबी आदमी जब खाने का इरादा करे तो क्या करे? पहले क्या करे? वो वज़ू कर ले। काल अखबाराना 255 नंबर हदीस, काल अखबाराना हुमैद बिन मसअदत अन सुफियान बिन हबीब अन शुबा हा तहवील सनद। वक़ाल अखबाराना अम्र बिन अली काल हदसना यहया व अब्दुर्रहमान अन शुबा अनिल हकम अन इब्राहीम अनिल अस्वदी अन आयशा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कान नबीयु, थे नबी अलैहिस्सलाम। सुनो, अम्मी आयशा ने बयान किया तो कहा कान नबीयु। वकाल अमरुन, अमर रावी ने जब बयान किया अमर ने तो कहा कान रसूलुल्लाह। अम्मी आयशा ने कहा कान नबीयु। बोलो क्या कहा? कान नबीयु। जब इस हदीस के रावी ने बयान किया तो कहा कान रसूलुल्लाह। लफ्ज़ नबी अम्मी आयशा ने बोला तो अमर रावी ने लफ्ज़ नबी की जगह लफ्ज़ रसूलुल्लाह बोला। तो फ़र्क तो नहीं है, कोई फ़र्क है? जायज़ है। लफ्ज़ नबी की जगह पर लफ्ज़ रसूल बंदा बोल सकता है, लेकिन अहवत अहम और अफजल यही है कि जो सहाबी ने लफ्ज़ बोला है वही बोला जाएगा। जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। थे नबी अलैहिस्सलाम इज़ा अराद अन याकुला, जब इरादा करते ये कि खाएं, और यनाम या सोएं, सोने का इरादा करते। वह जुनुबुन, आप जुनबी होते, तवज़्ज़ा तो आप क्या करते? वज़ू करते। ज़ादा अमरुन फ़ी हदीसी, अमर ने अपनी हदीस में ज़्यादा किया है वज़ूअहु लिस्सलाह, नमाज जैसा वज़ू। जो नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना पूरा, वो वज़ू करे और बंदा खा ले। पहला रावी है हुमैद बिन मसअदा बिन मुबारक अस्सामी अल-बाहली अल-बसरी, ये सदूक है। सदूक रावी की रिवायत का क्या दर्जा है? हसन, माशाअल्लाह। सुफियान बिन हबीब ये बसरी हैं। अल-बज़्ज़ाज़ अबू मोहम्मद इनकी कुनियत है। ये सिका हैं। शोबा बिन अल-हज्जाज अल-वासिती सुम्मा अल-बसरी सिकातुन साबतुन हुज्जातुन, ये आला दर्जे की तौसीक है। अमर बिन अली अल-फल्लाह सिका हैं। यहया बिन सैद अल-कतान अल-बसरी सिका हैं, सबत हैं, हुज्जत हैं, माशाअल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन महदी अल-अंबरी अल-बसरी अबू सईद सिका सबतुन हुज्जतुन हैं, माशाअल्लाह। अल-हकम बिन उतैबा अबू मोहम्मद अल-किंदी अल-कूफ़ी सिकातुन सबतुन फ़कीहुन रुबमा दल्लासा। हाँ, बस औकात तदलीस की है।
इब्राहीम बिन यजीद अन्नखई अल इमाम अल फ़क़ीह अल कूफ़ी सिकातुन युरसिलु कसीरन, ये कसरत से मुरसल बातें बयान करते थे। असवद बिन यजीद बिन कैस अन्नखी अल मुखज़रम अल कूफ़ी सिकातुन फ़क़ीहुन, मुखज़रम उसे कहते हैं जिस रावी ने नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया लेकिन मुलाकात नहीं, देखा नहीं। अम्मी आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस मसला की तायद में और भी दलाल काफ़ी आते हैं कि जब इंसान जुम्बी खाने का इरादा करे, पीने का इरादा करे, सोने का इरादा करे तो क्या करे, वो वज़ू कर ले। अगला बाब, बाबु इक्तिसारिल जुनूबी अला गस्ल यदैहि इज़ा अरादा अन याकुला, जुम्बी आदमी का अपने दोनों हाथों को धोने पर इक्तिफ़ा करना जब खाने का इरादा करे। पूरा वज़ू ना भी करे, पूरा वज़ू कर लेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टाइम थोड़ा है, पानी थोड़ा है, कोई मजबूरी है, तो फिर अकेले हाथों को धोकर भी खाना खा सकता है, कोई हर्जा नहीं है, ताकि हाथों को कोई नापाकी वगैरह लगी हो तो वो साफ़ हो जाए। इस हदीस में ये लफ्ज़ हैं वइज़ा अरादा अन याकुला गसला यदैहि, जुम्बी आदमी जब खाने का इरादा करता अपने हाथों को धो ले। तो ये बसा औकात पर महमूल है। बसा औकात नबी अलैहि सलाम अपने दोनों हाथ धो लेते थे और बसा औकात पूरा वज़ू कर लेते थे। 256 नंबर हदीस, क़ाल अख़बरना मुहम्मद बिन उबैद बिन मुहम्मद क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अल-मुबारक अन यूनुस अन ज़ुहरी अन अबी सलमा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना, बेशक नबी अलैहि सलाम थे, इज़ा अरादा जब इरादा करते अन यनाम कि आप सोएं, वह जुनुबुन और इस हाल में क्या जुम्बी होते, तवज़्ज़ा तो वज़ू करते। जुम्बी आदमी को वज़ू करके सोना चाहिए। बेहतर अफजल ये है कि वो गुस्ल करके सोए, कोई मजबूरी है, कोई वजह है तो वज़ू करके सो जाए। वइज़ा अरादा अन याकुला, जब इरादा करते कि आप खाएं, गसला यदैहि, आप अपने हाथों को धोते। ये मैंने जैसे कहा ये बस औकात पर मामूल है, बस औकात ये करते, बस औकात वज़ू कर लेते थे। पहला रावी मोहम्मद बिन उबैद बिन मोहम्मद बिन वाक़िद अल-मुहारबी अल-कूफ़ी सदूक है। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े इमाम हैं, सिका सबद हुज्जत हैं। यूनुस बिन यजीद अल-अली सिका हैं, मगर जब यूनुस ज़ुहरी से हदीस बयान करता है तो वहाँ वहमन कलीलन, इनसे थोड़े वहम हुए हैं। लिख लो ये बात, यूनुस बिन यजीद अल-अली जब ज़ुहरी से बयान करते हैं तो कुछ इनसे ओहाम हुए हैं। वफ़ी गैरिही ख़ता, और जब ज़ुहरी के अलावा बयान करते हैं तो वहाँ ये गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं? गलती कर जाते हैं। ज़ुहरी मोहम्मद बिन मुस्लिम अल-हुज्जत अस-सब्त अल-हाफ़िज़ अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अहदुल फ़ुक़हा सिकातुन हुज्जतुन, आयशा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये हसन दर्जे की हदीस है। अगला बाब है बाबु इक्तिसारिल जुनुबी, बाबु इक्तिसारिल जुनुबी, जुम्बी आदमी का इक्तिफ़ा करना अला गस्ल यदैहि, अपने हाथ धोने पर, इज़ा अरादा अन याकुला, जब वो इरादा करे कि खाए या पिए, कोई चीज़ पीना चाहता है जुम्बी आदमी तो कम अज़ कम अपने हाथों को धो ले फिर पिए। इस्लाम हमारा नज़ाफ़त वाला दीन है, पाकी वाला दीन है, तहारत वाला दीन है। 257 नंबर हदीस, क़ाल अख़बरना सुवैद बिन नज़र क़ाल अंबअना अब्दुल्लाह
अन यूनुस अन ज़ुहरी अन अबी सलमा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह, थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इज़ा अरादा, जब इरादा करते, अन यनाम, कि आप सोएं, वह हुवा जुनुबुन, इस हाल में क्या जुम्बी होते, तवज़्ज़ा, वज़ू करते, व इज़ा अरादा अन याकुला, जब इरादा करते कि आप खाएं या पिएं, कालत, अम्मी ऐसा कहती हैं, गसला यदैहि, आप अपने हाथों को धोते, सुम्मा याकुलु ओ यशरबु, फिर आप खाते या पीते। इस सनद के रावी सारे वही हैं जो पीछे गुजर चुके हैं, सिवाय सुवैद बिन नसर के। सुवैद बिन नसर अबुल फज़ल अल मरवज़ी, ये सिका है, ये सिका है। ये पिछली ही हदीस है, इसमें यशरबु का इजाफ़ा है, लफ्ज़ यशरबु का इजाफ़ा है, और ये हदीस सही है वल्हम्दुलिल्लाह। अगली हदीस है, बाब वज़ूइल जुनुबी इज़ा अरादा अन यनाम, जुम्बी आदमी का वज़ू करना जब वो सोने का इरादा करे। इमाम नसाई रहमहुल्लाह बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े मुजतहिद थे। जो तालिब इल्म, जो उस्ताद सुनन नसाई को अच्छे अंदाज में पढ़ लेता है, वो फ़कीह बन जाएगा, वो मुजतहिद बन जाएगा। देखा ना, एक एक जुज़ी पर अलग अलग अबवाब काम कर रहे हैं। हदीस नंबर 258, काल अखबरना कुतैबत बिन सईद काल हदसना लैस अन इब्न शिहाब अन अबी सलमत बिन अब्दुर्रहमान अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना, बेशक नबी अलैहिस्सलाम थे, इज़ा अराद, जब इरादा करते, अन यनाम, कि आप सोएं, वह जुनुबुन, इस हाल में कि आप जुम्बी होते, मरहबा, तवज़्ज़ा, आप वज़ू करते, वज़ूअहु लिस्सलाह, नमाज के लिए वज़ू, क़ब्ल अन यनाम, सोने से पहले। ये रावी सारे पीछे गुजर चुके हैं, सिवाय कुतैबा बिन सईद के, वो भी गुजर चुके हैं, लैस वगैरह सारे रावी गुजर चुके हैं। ये हदीस सही है, लिख लें, ये हदीस सही है। इस बाब में इमाम नसाई एक दूसरी रिवायत भी लाए हैं, 259 नंबर हदीस, काल अखबरना उबैदुल्लाह इब्न सईद काल हदसना यहया अन उबैदिल्लाह काल अखबरनी नाफि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्न उमर काल या रसूल अल्लाह, उमर बिन खत्ताब ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अयनामु अहदुना, क्या सोएगा हम में से कोई एक इस हाल में कि वो जुम्बी हो, क्या सो सकता है जनाबत की हालत में? काल, आपने फरमाया, इज़ा तवज़्ज़ा, जब वो वज़ू कर ले तो सो जाए, वैसे ना सोए। उबैदुल्लाह इब्न सईद अबू कुदामा अल यशकुरी असरखसी, ये निशापुर में आगा थे, सिका हैं, मामून हैं, सुन्नीयुन, सिकातुन मामून सुन्नीयुन, माशाअल्लाह। यहया बिन सईद अल कतान सिका हैं, उबैदुल्लाह बिन उमर अल उमरी सिका हैं, नाफे मौला बिन उमर अल मदनी सिका हैं, सबत हैं, फ़कीह हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी हैं, सहाबी के बेटे हैं, जलीलुल कदर हैं दोनों सहाबा। मेरे अजीज़ों, ये मसले वाज़ेह हो गए। इंशाअल्लाह कल हम 260 से शुरू करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।